बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एक चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट। ये जो मटीरियल है ये बहरोज़ फ्राउजन्स की बुक से चैप्टर 4 हम कवर कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली रिव्यू करेंगे सम कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ग्रुप्स की, रिंग्स की, फील्ड की, जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे g(n) को डिटेल्स के अंदर, क्योंकि ये एक्सटेंसिवली क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होता क्या है? क्रिप्टोग्राफी रिक्वायर्स सेट ऑफ इंटीजर्स एंड स्पेसिफिक ऑपरेशंस दैट आर डिफाइंड फॉर दोज सेट ऑफ इंटीजर्स, और वो स्पेसिफिक ऑपरेशन जो हैं उनको कलेक्टिवली कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट एंड द ऑपरेशंस दैट आर अप्लाइड टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तीन किस्म के हैं: ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड। ग्रुप क्या है? ग्रुप is a set of elements with an operation. Set of elements with an operation, ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो कि इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्रुप है। ये 5 प्रॉपर्टीज की डिटेल जो है वो आपको बुक से मिल जाएगी। क्लोजर्स क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या है, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। अगर एक ऑपरेशन जो है वो इन तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप। फॉर एग्जांपल, the set of residue integers with addition operation (zn) plus is a commutative group or abelian group। यानी कि ये तमाम उन 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं जो कि पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने देखी हैं। ये वाली स्लाइड्स को होल्ड करेगा, तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये Zn जो है वो आपका क्या है? Zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये आपका क्या है? एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। Zn स्टार जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू n। वो सेट और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ये भी एक ग्रुप बनाते हैं। इज द सेट Zn स्टार विद द एडिशन ऑपरेशन इज ए ग्रुप? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इस एलिमेंट के किसी 2 नंबर को ऐड करें तो वो उसी ग्रुप का ही एक मेंबर हो, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाएगा। इसी तरह Zn स्टार जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, क्योंकि इस सेट की हो सकता है कि किसी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और उसका मॉड n अप्लाई करें तो वो उस ग्रुप का मेंबर ना हो, बल्कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे। ये पॉसिबल हो सकता है, जिसकी वजह से इस Zn जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता। रिंग क्या है? रिंग इज आल्सो an algebraic structure which is a set of elements with 2 operations. One operation satisfies all of these properties and second operator जो है सेकंड ऑपरेशन जो है वो सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे, तो उसको कहते हैं रिंग। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सेकंड ऑपरेशन 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल, the set Z with 2 operations addition and multiplication is a commutative ring. We show it by R, Z plus और मल्टीप्लिकेशन का। ये इस तरह रिंग को मल्टीप्लाई किया रिप्रेजेंट किया जाता है। एडिशन सेटिस्फाइज ऑल ऑफ द 5 ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइज ओनली 3 प्रॉपर्टीज। फील्ड क्या है? फील्ड भी
एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है विद 2 ऑपरेशन, वन बोथ ऑपरेशन सेटिस्फाइड ऑल 5 प्रॉपर्टीज। रिंग के अंदर एक ऑपरेशन पांचों की पांचों सेटिस्फाई करता था प्रॉपर्टीज़ को, फील्ड के अंदर दोनों ऑपरेशन जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं। फील्ड सपोर्ट्स 2 पेयर ऑफ ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ऑब्वियस बात है कि ये इंफिनिटी चला जाता है। ये है ग्रुप जो है वो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई ना सपोर्ट करता है या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। ये जी एन या जी एन स्टार हो सकते हैं ग्रुप। रिंग जो है वो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट करता है सिर्फ। फील्ड जो है वो एडिशंस को, सब्ट्रैक्शंस को, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स को सपोर्ट करता है। इस ग्रुप के एग्जांपल क्या है, जी पी, यानी कि जी पी एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to p-1। फील्ड्स जो है, फील्ड्स कैन बी इनफाइनाइट और फाइनाइट ऑर्डर, यानी कि उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनफिनिट भी हो सकते हैं और फिनिट भी हो सकते हैं। जोलियस शोड दैट फॉर ए फील्ड टू बी फाइनाइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी p की पावर n, where p is a prime and n is a positive integer। जोलियस ने ये शो किया अपने किसी रिसर्च के अंदर कि अगर आपका जो फील्ड है वो फाइनाइट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो p की पावर n होंगे, वेयर p इज द प्राइम नंबर। द फाइनाइट फील्ड आर यूजुअली कॉल्ड जोलियस फील्ड्स एंड डिनोटेड एज GFP रेज़ टू द पावर n। जोलियस फाइनाइट फील्ड को आप बेसिकली जोलियस फील्ड कहते हैं और उसको GFP की पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनाइट फील्ड प्ले ए की रोल इन क्रिप्टोग्राफी, इन पार्टिकुलर ओपन यूज द फील्ड्स। हम टिपिकली क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये फील्ड इस्तेमाल करते हैं GFP। इसके अंदर n की वैल्यू क्या है 1, यानी कि इस GFP की पावर 1, तो ये GFP बन जाएगा। GFP के एलिमेंट्स कौन से होंगे, फ्रॉम 0 to p-1। GF2 इसके अंदर n की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू n की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू 2 है, तो ये GF2 बन जाएगा। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे 0 और 1। GF2 रेज़ टू द पावर n, इसके अंदर p की वैल्यू क्या है 2 है और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। GFP field, when n is equal to 1 we have GFP field. This field can be set of GP 0 to p-1 with 2 arithmetic operations, addition and multiplication. This means we can do addition, subtraction, multiplication and division without leaving the field GFP। यानी कि GFP एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सपोर्ट करता है। हम जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इन्हीं में से ही कोई एक एलिमेंट होगा। A very common field in this category is GF2। GF2 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2, जो कि 0 और 1 होंगे और 2 ऑपरेशन ये सपोर्ट करेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एज शोन बिलो। ये आपका सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं। इन GF2 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 2 ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये देखें जब 0 को 0 से ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर होगा 2, 2 को इसके ऊपर मॉड 2 अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये देखें इसके अंदर एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, इस टेबल के अंदर जहाँ जहाँ पे 0 होगा। तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है 0, 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है 1, 0 का 0 आएगा और 1 का 1 आएगा। ये टाइपो है, ये बुक के अंदर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा।
और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का कोई नहीं है, 1 का 1, जहाँ पे 1 आएगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 है। इसी तरह ये GF5 के अंदर है, ये सेट ऑफ एलिमेंट GF5 के अंदर होंगे 0 1 2 3 4, दो ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के इसके अंदर देखें, ये टेबल बिल्कुल उसी तरह बनाया है। ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4। इन एलिमेंट्स को जब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग मोड। फॉर एग्जांपल 4 को 4 से ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 मॉड 5 अप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 वाली एंट्री आ जाएगी इसके बेस्ड। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशंस का है, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये इस एलिमेंट इन एलिमेंट्स को इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 12, 12 मॉड 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया 2। अब हमने देखना है कि इसके अंदर एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन कौन से हैं। आइए देखें कि इस टेबल के अंदर जहाँ जहाँ पे 0 होगा वो उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। फॉर एग्जांपल 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 0, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस रो के अंदर ये यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो 4 है, 2 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो 3 है, 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है 2 है, 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है 1, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि जब दो नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उस वक्त होता है जब आंसर मल्टीप्लिकेशंस का 1 आता है, तो यहाँ पे जब जहाँ जहाँ पे 1 होगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये यहाँ पे 1 आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4 है। और ये देखें तमाम एलिमेंट्स का एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और तमाम एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जूलियस फील्ड के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स का ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर बेटा हम टिपिकली जो इंटीजर स्टोर करते हैं वो बाइनरी बिट का होता है। वो बाइनरी बिट का साइज n बिट हो सकते हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 8, 16, 32 और 64 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रेंज ऑफ इंटीजर्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं वो 0 to 2 raised to the power n-1, यानी कि इतने इंटीजर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम GFP यूज़ करें, अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला फील्ड यूज़ करें GFP वाला, GFP का फील्ड यूज़ करें तो हम सिर्फ P-1 वाले एलिमेंट 0 से P-1 एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम कंप्यूटर की मेमोरी को इनएफिशिएंट यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तमाम इंटीजर्स 0 to 2 raised to the power n-1, तो हम यूज़ करेंगे GF 2 raised to the power n की फील्ड, जिसके अंदर मॉडुलस होगा 2 raised to the power n। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 raised to the power n एलिमेंट्स। तो उसके लिए हमें फिर एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस का ऑपरेशंस को रीडिफाइन करना पड़ेगा ताकि सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर सकें। इसके अंदर फॉर एग्जांपल लेट अस डिफाइन ए GF 2 raised to the power 2 field in which the set has 4 2-bit words, 4 2-bit words होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, और इन एलिमेंट्स के ऊपर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस को
रीडिफाइन करेंगे जिस तरह इस टेबल के अंदर डिफाइन किया हुआ है। 0 0 को ये सारा इस तरह आप देखें, 0 को 0 से ऐड किया, ये आ गया। अब ये टेबल कैसे बनते हैं, इस टेबल को बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पोलिनोमियल्स को रिवाइज करें। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे कि आपको पता है कि पोलिनोमियल्स, ये एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है n-1, ये इसके कोफिशिएंट हैं और ये इसकी अपना आयत n-1 टर्म है, ठीक है। अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है तो उसको हमने पोलिनोमियल से कैसे रिप्रेजेंट करना है। पोलिनोमियल्स के अंदर जो पावर होती है वो बेसिकली बिट की पोजीशंस को रिप्रेजेंट करती है और जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली बिट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, ये वाला, इसको हमने लिखा 1 0 0 1 1 0 0 1, तो इस बिट की पोजीशन क्या है 0, तो यहाँ पे x की पावर 0 आ गया। इस बिट की वैल्यू क्या है, तो इसका कोफिशिएंट आ गया 1। इसकी क्या है पोजीशन बिट की 1, तो x की पावर 1 आ गया। इस बिट की वैल्यू क्या है 0, तो ये इसका कोफिशिएंट बन गया। और इसकी पोजीशन क्या है 2, तो x की पावर 2 आ गया। बिट की वैल्यू क्या है 0, तो ये इसका कोफिशिएंट बन गया। इसी तरह ये तमाम बिट्स की पोजीशन जो है वो x की पावर बन जाएगी और बिट की वैल्यू जो है वो इसकी कोफिशिएंट बन जाएगी। इस तरह आप n बिट वर्ड को एक पोलिनोमियल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये 1x की 7 आ गया, 1 ये 0, ये टर्म 0 हो जाएंगी क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 1 वाली सिर्फ रह जाएंगी। तो ये x की पावर 0 क्योंकि 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। अगर हमें एक पोलिनोमियल गिवन हो तो उसकी बाइनरी कैसे बनानी है। बेटा ये क्रिटिकल कंसेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो आप YouTube से कोई वीडियो देख लीजिएगा। ये अच्छे तरीके से आपने समझना है क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल ज़्यादा होना है। तो इसलिए ये हमने कन्वर्ट किया है एक बाइनरी नंबर को पोलिनोमियल्स के अंदर, और यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं पोलिनोमियल्स को किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। टू फाइंड द 8 बिट वर्ड रिलेटेड टू द पोलिनोमियल x की पावर 5 प्लस x की पावर 8 प्लस x, वी फर्स्ट सप्लाई द ओमिटेड टर्म सिंस। अब ये देखें 8 बिट वर्ड है, इसका मतलब ये है कि 8 बिट्स आनी है, तो हम पहले वो तमाम ओमिटेड टर्म जो हैं वो लिखेंगे 0। अब यहाँ पे x की पावर 7 ओमिटेड है, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 7 लिख दिया हमने, प्लस x की पावर 6 भी ओमिटेड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस x की पावर 5 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस x की पावर 4 इधर मिसिंग है, तो हमने ये किया 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस x की पावर 3 भी मिसिंग है, तो 0 एक्स की पावर 3 प्लस x की पावर 2 है इस टर्म के अंदर, तो हमने 1 इंटू एक्स की पावर 2 लिख दिया, प्लस x की पावर 1 भी है, 1 इंटू एक्स की पावर 1 लिख दिया, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 0। अब इस पोलिनोमियल्स के अगेंस्ट जो 8 बिट बाइनरी वर्ड बनेगा वो ये वाली वैल्यूज बनेगी जो कोफिशिएंट हैं x के, 0 0 1 0 0 1 1 एंड 0, ये बन जाएगा। पोलिनोमियल्स जो है रिप्रेजेंटिंग n बिट वर्ड्स यूजेस दो फील्ड को इस्तेमाल करती हैं पोलिनोमियल्स, gf2 और gf2 रेज़ टू द पावर n। एडिशन इन gf2 रेज़ टू द पावर n कैसे होती है, द रिस्पेक्टिव टर्म्स कोफिशिएंट आर एडिड यूजिंग gf2 रेज़ टू द पावर 2, gf2 यानी कि जो कोफिशिएंट हैं उनको हम ऐड करते हैं इसमें यूजिंग gf2 के अंदर, यानी कि मॉड 2 अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पोलिनोमियल्स को और इस पोलिनोमियल्स को अगर हमने ऐड करना है तो हम इनके कोफिशिएंट जो है वो उनको ऐड करेंगे यूजिंग gf2, यानी कि मॉड 2 अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल
ये एक टर्म है एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की, इसको पहले बाइनरी फॉर्म में लिख लिया। तो इसको देखें हमने क्या किया, ये जो कोफिशिएंट 0 0 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये 1 इंटू ज़ीरो कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स की पावर 5 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 1 प्लस 1 कोफिशिएंट जो है 1 है, इधर भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 मॉड 2 जो है वो आपका 0 आ जाएगा, प्लस 1x प्लस 1x। ठीक है, तो इस में से 0 वाली टर्म्स खत्म कर देंगे जिनके कोफिशिएंट 0 है, तो बाकी ये आपका बच जाएगा। शॉर्टकट क्या है बेटा कि इन दो पोलिनोमियल्स को अगर आपने ऐड करना है तो जो टर्म्स की पावर सेम है उनको आप कैंसिल आउट कर दें। फॉर एग्जांपल इस पोलिनोमियल्स के अंदर एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इस पोलिनोमियल्स के अंदर कॉमन टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स और प्लस 1। एक्स स्क्वायर जो है दोनों टर्म के अंदर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। शॉर्टकट, कीप द अनकॉमन टर्म्स फ्रॉम बोथ पोलिनोमियल्स एंड डिलीट द कॉमन टर्म्स, और जो कॉमन है उनको आप डिलीट कर दें। शॉर्टकट 2 क्या है बेटा, एडिशन इन GF2 मीन्स एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशंस। GF2 के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम थिंग है और वो हम परफॉर्म करते हैं किस तरह, एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशंस के। सो फॉर एडिशन वी कैन एक्सक्लूसिव आर द टू वर्ड्स बिट बाय बिट टू गेट द रिजल्ट। लिहाजा हम अगर ऐड करना है दो पोलिनोमियल्स को तो हम उसकी बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव आर ले लें तो रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर ये एक पोलिनोमियल थी, इसकी बाइनरी फॉर्म ये है, और ये एक पोलिनोमियल है, इसकी बाइनरी फॉर्म ये है। इन दोनों बाइनरी टर्म्स का एक्सक्लूसिव आर लेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, और इसको अगर आप पोलिनोमियल्स बनाएं इस बाइनरी की तो आपको यही वाली चीज़ आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन इन GF2 रेज़ टू द पावर n कैसे होगा बेटा, इसके अंदर कोफिशिएंट जो आपस में मल्टीप्लाई को, द कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन इज डन इन GF2 रेज़ टू द पावर 2। कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग GF2 यानी कि mod 2 अप्लाई करेंगे, जबकि द मल्टीप्लाइंग x की पावर i बाय x की पावर j रिजल्ट्स इन x की पावर i j। जब आप दो टर्म x की पावर i और x की पावर j को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो x की पावर i प्लस j आएगा। अब ये जो जो रिजल्ट आएगा इसकी वैल्यू जो है वो n-1 से बढ़ सकती है, जितनी बिट का वो वर्ड है उससे ज़्यादा बिट्स वो ले सकते हैं। उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मॉड अप्लाई करेंगे यूजिंग इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल्स। और ये इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल्स कौन सी हो सकती हैं, ये इनमें से कोई एक पोलिनोमियल्स हो सकती है। ये डिग्री 1 की इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल्स हैं, ये डिग्री 2 की, ये डिग्री 3 की, ये डिग्री 4 की और ये डिग्री 5 की। इनमें से कोई सी एक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली गिवन होगी। फॉर एग्जांपल हम इन दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इन GF2 रेज़ टू द पावर 8 विद इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल्स। ये इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल्स हम इस्तेमाल करेंगे। अब पहले क्या है, x की पावर 5 को इसको मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म के साथ, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म के साथ, प्लस इस x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अब क्या हुआ, x की पावर 5 और x की पावर 7 को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 12 आ गया, x की पावर 5 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 9 आ गया। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्या किया, इनमें से जो कॉमन टर्म है वो हम डिलीट कर दें। x की पावर 9 इसमें कॉमन है, फॉर एग्जांपल x की पावर 9 और x की पावर 9 ये दो दफ़ा आ रही हैं तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों जब ऐड होंगी तो एक्सक्लूसिव आर लेंगे तो फिर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह x की पावर 8
एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहे हैं तो दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगी। एक्स की पावर 7 आपका रहेगा क्योंकि कोई और टर्म नहीं है। एक्स की पावर 6 जो है ये भी 2 दफ़ा आ रहा है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स की पावर 6 को। एक्स की पावर 9 जो है ये भी आपका आ रहा है 2 दफ़ा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स की पावर 5 भी आपका 2 दफ़ा आ रहा है, एक ये रही टर्म, एक ये रही टर्म। एक्स की पावर 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ। एक्स की पावर 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ। तो बाकी क्या बचेगा, एक्स की पावर 12, एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 2 मॉड ये वाला। अब देखें इसकी जो पावर है, जो रिज़ल्ट है इसकी पावर हमारी n की वैल्यू n-1 यानी कि 8-1 7 से बड़ी है तो हम इसको रिड्यूस हमें करना पड़ेगा यूजिंग दिस इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल। कैसे रिड्यूस करेंगे, सिंपल, हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, इस पोलिनोमियल के साथ जो रिमाइंडर आएगा वो उसका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर देखें, ये पोलिनोमियल्स है, ये इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल है, इसको हमने डिवाइड किया तो पहले x की पावर 4 से जाएगा, x की पावर 12, ये सिंपल आपकी डिविजन्स है, आपको आई होप ये आती होगी। तो ये आपका इससे रिमाइंडर निकल आएगा। इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ एक और करनी है जो आप मिस करते हैं स्टूडेंट्स, कि x की पावर 12 और x की पावर 12 ये दोनों है तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी। x की पावर 7, x की पावर 7 ये भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी बचेगा, x की पावर 8 आ गया, x की पावर 5 आ गया, x की पावर 4 आ गया और x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहली पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 8, इसकी भी 8 है तो ये 1 से जाएगा। x की पावर 8 प्लस x की पावर 4, x की पावर 3 ये आ गया। x की पावर 4, x की पावर 4 कैंसिल आउट होगी, x की पावर 8, x की पावर 8 भी कट जाएगा तो बाकी ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा और ये इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है, ये इसका आंसर है बेटा। अगर हमने दो पोलिनोमियल्स का जीसीडी निकालना है तो अगेन हम एक्लियोडिन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। इसके अंदर सिंपल वही तरीका है कि ax एक वेरिएबल्स को उस पोलिनोमियल से इनिशियलाइज़ किया, दूसरी पोलिनोमियल से दूसरे को इनिशियलाइज़ किया। अब हमने आइटरेटिवली प्रोसेस करते जाना है, कब तक, जब तक b ऑफ x इक्वल टू 0 नहीं हो जाती। जब 0 हो जाएगा तो हम GCD ऑफ ax और bx को हम रिटर्न कर देंगे। ax के अंदर rx इज इक्वल टू रिमाइंडर ax मॉड bx, यानी कि ax को bx से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो rx हो जाएगा और उसके बाद bx को हम ax बना देंगे और rx को हम bx बना देंगे और गो टू स्टेप 2 स्टेप पे आ जाएंगे। इसके एग्जांपल बेटा बुक के अंदर गिवन है, बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने एक्लियोडियन एल्गोरिथम पहले देखा है, इसी तरह ये पोलिनोमियल्स के फॉर्म में होगा। सिंपल तरीके से एक्सटेंडेड एक्लियोडियन एल्गोरिथम से हम किसी पोलिनोमियल्स का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम तरीका है, हमने फाइंड आउट करना है इस पोलिनोमियल्स का इनवर्स मॉड यूजिंग दिस मॉड। तो हमने R1 से इनिशियलाइज कराया इस मॉड को, R2 को इस पोलिनोमियल से, T1 को 0 से और T2 को 1 से। हमने इस पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया इसके साथ तो ये हमारा क्वोशंट आ जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, t की वैल्यू हम बिल्कुल उसी तरह ही फाइंड आउट करेंगे, t इज इक्वल टू T1 माइनस Q इंटू T2। इस Q की वैल्यू, इस t की वैल्यू, T1 की वैल्यू और इस T2 की वैल्यू यूज़ करेंगे और हमारा t निकल आएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये वाली चीज़ आपका R1 बन जाएगी, ये R2 बन जाएगी, T2 T1 बन जाएगा और t जो है वो आपका T2 बन जाएगा और दोबारा हम R फाइंड आउट करेंगे और t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये प्रोसेस चलता जाएगा। कब तक चलेंगे, जब तक यहाँ पे आपका 0 नहीं आ जाता। जब 0 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। अगर R1 की वैल्यू 1 होगी
तो ये वाली पोलिनोमियल जो है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका इस पोलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। एक सेकंड एग्जांपल है, बिल्कुल सेम तरीके से किया गया है, इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जब पावर बढ़ जाती है n-1 से इन gf टू रेज टू द पावर n, जब दो पोलिनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जब रिजल्ट की पावर n-1 से बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लेते हैं। कंप्यूटर के ऊपर हम डिवीजन क्योंकि कॉस्टली है तो हम उससे अवॉइड करना चाहते हैं। उससे अवॉइड करने के लिए हमें क्या है, एक सिंपल एफिशिएंट मेथड है कि आप बजाय इसके कि आप उसको डिवाइड करें, आप रिपीटेड ऐड और शिफ्ट के ऑपरेशन को इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आप एक्स स्क्वायर इंटू पी लेना चाह रहे हैं तो बजाय इसके कि आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आप ये करें एक्स इंटू पी से पहले मल्टीप्लाई करें, उस रिजल्ट को फिर दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह आप एफिशिएंटली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फाइंड द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग p1। इस पोलिनोमियल्स को आपने इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है इस रिड्यूसिबल पोलिनोमियल को यूज़ करते हुए। अब देखें यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, x की पावर 5। तो हम जब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजाय इसके कि x की पावर 5 को डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करें, हम इसको 1/1 x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके रिज़ल्ट को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके रिज़ल्ट को दोबारा x से, जिस तरह यहाँ पे शो किया गया। सबसे पहले x की पावर 0 इंटू P2, तो ये आपका न्यू रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर हम x की पावर 1 इंटू P2, ये जो रिज़ल्ट आया है इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके जो रिज़ल्ट आएगा वो 7 से बढ़ जाएगी, x की पावर 8 आ जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मॉड लेंगे यूजिंग दिस पोलिनोमियल, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ये रिड्यूस किया हमने, यस ठीक है। उसके बाद x मज़ीद x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू P2 बन जाएगा, तो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट को दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 3 इंटू P2 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। जब इस रिज़ल्ट को दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा और इसका रिज़ल्ट आपका ये आ जाएगा। जब इस रिज़ल्ट को दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 5 इंटू P2 बन जाएगा और आपका रिज़ल्ट ये आ जाएगा। अब देखें हमने क्या क्या करना है, x की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हम x की पावर 5 वाले रिज़ल्ट को लेंगे, ये वाला x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को करना है। तो एक्स की स्क्वायर वाला ये रिज़ल्ट आया है, तो ये हमने लिख लिया इधर। उसके बाद x से मल्टीप्लाई करना है, तो x से मल्टीप्लाई करने वाले का ये रिज़ल्ट है, तो हमने ये लिख लिया। अब इसमें से जो कॉमन टर्म है वो हमने कैंसिल आउट कर देंगे और जो अनकॉमन है सिर्फ उनको रखेंगे, तो ये हमारा इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। यह है एफिशिएंट मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग टू पोलिनोमियल्स। ओके डियर स्टूडेंट, आपकी क्लास ख़त्म होती है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बुक को ज़रूर पढ़ें। बुक पढ़े बगैर आपको समझ नहीं आएगी, बुक लाजमी पढ़ें। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो कोशिश करें आप यूट्यूब पे इस किस्म के टॉपिक को सर्च करके उसकी वीडियो देख लें, या अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो फिर आप मुझसे भी क्यूरी कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्यूरीज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।